आते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ अलग एक ऐसी घटना के बारे में बात करने आया हूँ जो मानवता को शर्मसार कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की जिसका रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यह मांजरा है कोलकाता के बहुत ही चर्चित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आरजी कार की, जहां से 9 अगस्त 2024 की सुबह 10:53 पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले पूछते हैं, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? उधर से जवाब आता है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहब, जितना जल्दी हो सके आप आरजी कार हॉस्पिटल आ जाइए। आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके पिता को यकीन नहीं हो रहा था आगे वह कुछ पूछ पाते। फ़ोन कट जाता है। उसके बाद उस लेडी डॉक्टर के पिताजी ने कई बार फ़ोन करना शुरू किया, परंतु वह व्यक्ति फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। बहुत बार कॉल करने के बाद वह व्यक्ति फ़ोन रिसीव करता है और बोलता है, साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है, यानी वह मर चुकी है। जैसे ही उसके पिताजी यह बात सुनते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और उसकी माँ दहाड़ दहाड़ कर रोने लगती है। उस ट्रेनी डॉक्टर ने पिछले रात यानी 8 अगस्त को रात 11 बजे अपनी माँ से फ़ोन पर बात की ही थी। माँ से बात करने के बाद वह मरीजों को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। मरीजों को देखते देखते और काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण रात के 2 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। काम खत्म करने के बाद वह अपने जूनियर डॉक्टर के साथ थोड़ी सी गपशप और हंसी मजाक करती है और सभी मिलकर साथ साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर ने अपने जूनियर से कहती है, मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं आराम करने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। अब अगली सुबह लगभग 6 बजे कुछ लोगों की नज़र उस लेडी महिला डॉक्टर के ऊपर पड़ती है। डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उनके शरीर को नोच खाया है। उसके सर और प्राइवेट पार्ट सभी जगह से खून बह रहे थे। उस लेडी डॉक्टर के पिताजी एवं माताजी को पहले अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा था और बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है।
काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वह अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में और उसके शरीर से खून बह रहा था और ओंठ कटे हुए थे, तब उनको पता चलता है कि मेरी बेटी का रेप हुआ है। ऐसा नज़ारा देख उनके माता और पिताजी दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात मेरी बेटी ने खुशी खुशी फ़ोन पर बात की थी। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इतना अच्छा स्वभाव, ना कोई दुश्मन, फिर कैसे सिर्फ मात्र 31 साल की अवस्था में दुनिया छोड़कर जा सकती है। सोशल मीडिया और कानों कानों यह खबर पूरी तरह फैल जाती है। लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। उसके बाद सभी डॉक्टर एवं नर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। उसके पिताजी कहते हैं, साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, मैं दर्जी का काम करके बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी को पढ़ाया था। उसने डॉक्टर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले कैसे किसी डॉक्टर को उसके दूसरे घर यानी हॉस्पिटल में रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है। पूरा कलकत्ता के डॉक्टर एवं नर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। धीरे धीरे यह आग पूरे भारत में फैल जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में आ जाते हैं। इसके लिए एसआईटी टीम गठित की जाती है। पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि मामले की पड़ताल तेजी से शुरू हो गई। जांच के दौरान एसआईटी को इस घटना स्थल पर एक ब्लूटूथ डिवाइस हाथ लग जाता है। उसके बाद उस रात की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि सेमिनार हॉल के नज़दीक 5 से 6 लोग टहलते हुए देखे गए। उसके बाद सभी लोगों को पुलिस पकड़कर पूछताछ करती है और सभी से कहा जाता है कि अपने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया जाए। एक व्यक्ति जिसका ब्लूटूथ होता है वह उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस उस व्यक्ति को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच प्रारंभ कर देती है। जांच के दौरान पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम संजय राय होता है। वह पुलिस कल्याण बोर्ड में ही सहायक का काम करता था, यानी सिविल वॉलंटियर्स का काम करता था। वह जब चाहे इस अस्पताल में आ जा सकता था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब पुलिस उसके मोबाइल को खंगालती है तो पता चलता है कि वह अपने मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखा करता था। आगे पता चलता है कि वह खुद को पुलिस वाला बताता था और शराब पीने का भी आदी था। वह किसी भी उम्र की महिला को बुरी नज़र से देखा करता था और उसने एक नहीं बल्कि कई शादियां कर रखी थी। जब एक बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको तलाक दे देता। उसकी एक बीवी की मौत संदिग्ध अवस्था में हो चुकी थी, पर वह अपने को पुलिस वाला बताता था, इसलिए आसपास के लोग उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8 अगस्त को वह अस्पताल में रात के करीब 11 बजे नशे की हालत में आया था। अधिक नशे की हालत में होने से वह लोगों की नज़र से बचने के लिए सेमिनार हॉल के नज़दीक ही बैठ गया, क्योंकि सेमिनार हॉल के नज़दीक लोगों का आना जाना कम होता था। जब वह लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल जा रही थी तो हैवान की नज़र लेडी डॉक्टर पर पड़ी और वह चुपके से सेमिनार हॉल में इंटर कर गया। उसने लेडी डॉक्टर के शरीर के सभी जगह चोट पहुंचाई। होंठ कटे हुए थे, शरीर से खून बह रहा था। पुलिस ने धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा है और धारा 103 जो कि हत्या की धारा है, दोनों धाराओं के साथ मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर 14 जगह चोटें थी। पीड़िता के फेफड़े में
खून जमा हुआ था। मौत की वजह गला घुटना था। सर पर चोट लगने से खून बह रहा था तथा रेप की भी पुष्टि की गई थी। सभी चोट मौत के पहले की थी। मौत का वक्त करीब सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का था। इस घटना ने सिर्फ कोलकाता को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया है। आखिर कब तक हमारी बहन बेटी को ऐसी पीड़ा मिलती रहेगी? आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों को इस खौफ में जीना पड़ेगा? सीबीआई जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। सरकार को इस तरह के घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद।